जो आपको अपने अधिकार के बारे में बताते हैं। आपको इन्हें जानना बेहद जरूरी है। ये आपके लिए एक अनमोल उपहार की तरह है। चलिए जानते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्त का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। क्यों जरूरी है व्यक्ति के जीवन में ह्यूमन राइट? शारीरिक स्वतंत्रता के लिए, गिरफ्तारी व अन्य बेवजह रोककर रखने के प्रवृत्ति में मुक्ति के लिए, मनुष्य के आत्मसम्मान को बचाकर रखने के लिए, मनुष्य के मौलिक अधिकारों को बचा के रखने के लिए, जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए, अधिकारों को कब्जे को रोकने के लिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गौरव एवं शांति बनाने के लिए, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, न्याय की रक्षा के लिए। इसका उद्देश्य ये होता है मेरे दोस्तों, नौकरशाही पर रोक लगाना, मानव अधिकारों को हनन को रोकना तथा लोक सेवक द्वारा उनका शोषण करने में अंकुश लगाना। मानवाधिकार की सुरक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी खोखली है। मानवाधिकारी की लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। अत्याचार को रोकना एक बेहद जरूरी कार्य है। आदमी का रंग कैसा भी हो, सभी केवल इंसान है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। मानवाधिकार के प्रकार अब मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। गुलामी से मुक्त, कठोर असभ्य माहौल अथवा साजा से मुक्ति, लॉ के सामने बराबरी, प्रभावशाली न्यायिक उपचारिक का अधिकार, आवागमन तथा निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता, शादी के बाद घर बसाने, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार, सभी गरीब बच्चे, महिला, बुजुर्ग व विकलांग व्यक्तियों के लिए समान शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच कैंप लगाना और दवाइयाँ तथा उपकरण उपलब्ध कराना, सामाजिक बुराई के खिलाफ पहल करना और बुलंद आवाज उठाना तथा पीड़ित को बुराई से छुटकारा दिलाना, बाल व बंधुआ मजदूरी के अत्याचार से मुक्ति दिलाना, बच्चे, महिला तथा बुजुर्गों की रक्षा के लिए काम करना, समाज के लिए योगदान करने वाली हस्तियों को समय समय पर पुरस्कृत करके उनका सम्मान करना, समाज व हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, जनता तथा पुलिस के बीच में सहयोग का पुल बनाना तथा पीड़ितों को न्याय दिलाना, नए शिक्षा संस्थान, अस्पताल व अन्य आश्रम खोलना और अन्य आश्रमों की देखरेख करना, भ्रूण हत्या पर हर संभव रोक लगाना व उनके खिलाफ आवाज उठाना, हर वर्ग के कमजोर व्यक्ति को समाज में न्याय दिलाना। भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था करके ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है। भारत में मानवाधिकार की रक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था के साथ साथ मानवाधिकारों का लोकपाल भी है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 में NHRC समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षात्कार का प्रसार करेगा और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेमिनार तथा अन्य उपलब्ध साधनों के जरिए इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। इस उपयोग ने देश में आम नागरिक, बच्चों, महिलाएं, वृद्धजनों के मानवाधिकारों, LGBT समुदाय के लोगों को अधिकारों की रक्षा के लिए समय समय पर अपनी सिफारिशों सरकार तक पहुंचाई है और सरकार ने कई सिफारिशों पर अमल करते हुए संविधान में उपयुक्त संशोधन भी किए हैं। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का अर्थ विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार जो विश्व को एक सूत्र में बांधते हो, हर व्यक्ति की रक्षा करते हो, उसे दुनिया में स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने की छूट देती है। किसी व्यक्ति के साथ किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव न हो, समस्या न हो, सब शांति से खुशी खुशी अपना जीवन जी सके। इसीलिए ह्यूमन राइट्स का निर्माण हुआ। उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य से मनाया जाता है।
मानव अधिकार का मतलब मनुष्यों को वो सभी अधिकार देना है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। ये सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से मौजूद है और इन अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को अदालत द्वारा सजा दी जाती है। भारत में नागरिकों को मिले मूल अधिकार: समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं आदर करे, अपनी पूरी क्षमता से देश की रक्षा करे, भारत के सभी लोगों में सामरस्य और समान भ्रातृत्व की भावना की निर्माण करे, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे, नागरिक अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सामूहिक एवं व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सत्ता प्रयास करना। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या संरक्षक द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। Well, dear friends, this was all about the importance of human rights